अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फॉर न्यू लीगल लेक्चर। हैप्पी एंड सक्सेसफुल डिवोर्स। देखिए, हैप्पी और सक्सेसफुल डिवोर्स कौन सी होती है? देखिए, कुछ की नज़र में, कुछ लोगों की नज़र में, कुछ नुक्ता नज़र वाले लोगों की सूरत में ऐसी तलाक जो ना हो रही हो और मुश्किल से हो जाए, जबकि अगर मैं कहूँ या अगर हम ला की बात करते हैं तो उसकी नज़र में ऐसी डिवोर्स जो खुश असलूबी के साथ हो जाए और उसमें सारे मामलात खुश असलूबी के साथ, बहमी रजामंदी के साथ हल हो जाएं, उसको हम कहेंगे ये हैप्पी और सक्सेसफुल डिवोर्स है। यानी ये नहीं कि ऐसी डिवोर्स जो बहुत मुश्किल हो और वो हो जाती है तो हम खुश हो जाएं कि दिस इज़ वेरी सक्सेसफुल डिवोर्स, उसको नहीं कहा जा सकता। बल्कि ऐसी डिवोर्स जिसमें तमाम मैटर्स, तमाम मामलात खुश असलूबी के साथ और विद द म्यूचुअल कंसेंट सॉल्व हो जाएं, उसको हम कहेंगे दिस इज द हैप्पी एंड द सक्सेसफुल डिवोर्स। अब देखिए, तलाक के साथ साथ ये नहीं है कि ओनली डिवोर्स हो गई तो मसला हल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डिवोर्स से रिलेटेड और से बहुत सी चीजें हैं, डिवोर्स से रिलेटेड और बहुत से मैटर्स हैं, उनका भी इसके साथ साथ सॉल्व होना, उनका भी हल होना, उनका भी किसी एक नतीजे पर पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होंगे तो मसले फिर भी मौजूद रहेंगे, फिर भी उस जिंदगी अगर तलाक हो भी जाती है तो फिर भी अनएंडिंग हमारे जो लिटिगेशन स्टार्ट हो जाएगी, मुश्किलात आएंगी, तो उसको हम हैप्पी या फिर सक्सेसफुल डिवोर्स नहीं कह सकते। उसके साथ देखें, जैसे डावर अमाउंट, हक महर का मैटर्स है, जहेज के सामान की बात है, और उसके अलावा गिफ्ट पर दी हुई चीज़ें हैं, ससुराल वालों ने गिफ्ट के आइटम्स वाइफ को दिए हुए हैं, बच्चों की कस्टडी का मैटर्स है, या फिर बच्चों की कफालत, उसकी मेंटेनेंस, फिनेंशियल सपोर्ट्स की बात आती है, या फिर प्रॉपर्टी का मैटर्स है, कोई चीज़ लेन देन का है, कोई कर्ज है, कोई जायदाद है, तो ये सारे मैटर ये भी सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सॉल्व होंगे तो वो हम कह सकते हैं कि दिस इज द सक्सेसफुल डिवोर्स। अगर ये नहीं होते तो वो कैन नॉट से दिस इज द सक्सेसफुल डिवोर्स। चाहे डिवोर्स तलाक कोर्ट्स के जरिए होती है या आउट ऑफ कोर्ट होती है। आउट ऑफ कोर्ट हस्बैंड देता है, वाइफ जाती है तो कोर्ट में जाती है। अगर डिवोर्स कोर्ट के थ्रू होती है या आउट ऑफ कोर्ट होती है, जो भी होती है, मसला ये है कि सलूशन होना चाहिए ऑल द मैटर्स। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का सलूशन होना बहुत ज़रूरी है। उन तमाम मामलात का खुश असलूबी के सवा, खुश असलूबी के साथ, खुशगवार तरीके के साथ उसका तय पा जाना और उसका सॉल्व हो जाना, ये बहुत ज़रूरी है। जुदाई, तलाक, देखिए अलहदगी, ये जो भी है इसको हम आसान तरीके से, खुश असलूबी तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। अगर देखें, हम प्यार मोहब्बत से, खुशी से रह नहीं सकते तो ऑफ कोर्स मोहब्बत से, प्यार से जुदा हो सकते हैं। अगर ये शादी खुशी मोहब्बत से चल नहीं सकती तो ये डिवोर्स तो खुशी और मोहब्बत से ऑफ कोर्स हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए उन सारे मैटर्स का, उन सारी चीज़ों का से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं, शादी से रिलेटेड, जो फैमिली केसेस से रिलेटेड है, उसका हल होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जब इद्दत गुजर जाए, तलाक हो जाए, इद्दत गुजर जाए, तलाक मुअस्सर हो जाए, तो उसके बाद दोनों पार्टियां अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से शुरुआत कर सकें, अपनी एक नई ज़िंदगी का एक नए तरीके से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सके, चूंकि वो तमाम मैटर्स सॉल्व हो चुके हों। अगर वो हल नहीं होंगे, सक्सेसफुल डिवोर्स नहीं होगी, चाहे इद्दत गुजर जाती है, डिवोर्स कंफर्म हो जाती है, तो वो मैटर सोचल चलते रहेंगे, कभी कोर्ट में, कभी पंचायत में, कभी कहाँ, कभी यूनियन काउंसिल में, कहाँ से नोटिस आया, कहाँ से कोर्ट है, कभी थाने में, ये पंचायतें चलती रहेंगी। तो बेहतर और सक्सेसफुल लाइफ ये है कि विद द डिवोर्स ऑल मैटर मस्ट बी सॉल्व। एक ही तरीके से, बहमी सेटलमेंट तरीके से वो हल होना ज़रूरी है। दिस इज टुडे टॉपिक। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।